तो अगर आप भी एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है एनसीडी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी के समय में मार्केट में टोटल 5 एनसीडीज ओपन है। इनमें से 2 एनसीडी के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में बाकी के 3 एनसीडीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। साथ में उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो एनसीडीज के बारे में नहीं जानते हैं। एनसीडीज होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। यहाँ पर आप अपना पैसा एक तरीके से कंपनी को लोन के रूप में दे रहे हैं और कंपनी आपको इस लोन के पैसे पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप एनसीडी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सरकार की कोई भी गारंटी नहीं रहती है। यहाँ पर आपको ही यहाँ पर सारे कुछ डिटेल्स देखकर और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लेते हैं अगर आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा और उस कंपनी में कुछ दिक्कत हो जाता है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के कभी भी एनसीडीज में इन्वेस्ट ना करिए। इसके अलावा यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट और एनसीडी में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। फिक्स डिपॉजिट में तो आप जब भी चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एनसीडी में मान लेते हैं आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा निकालने के लिए या तो वेट करना पड़ेगा रिडेम्पशन तक का, और या फिर अगर आपको एनसीडी से पैसा निकालना है तो जैसे आप शेयर मार्केट में बेचते हैं वैसे ही एनसीडीज को भी मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 एनसीडीज के डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिटेल है वो IIFL समस्ता फाइनेंस के नाम से है। यहाँ पर ये कंपनी IIFL ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पर इस कंपनी का मेन काम हो जाता है लोन के रूप में पैसा लेना और लोन के रूप में पैसा देना। बात करें इनके एनसीडीज की तो यहाँ पर सिक्योर्ड इन नेचर के एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 1 से लेकर 6 तक के सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के लिए है। बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो 10,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर जो इशू साइज है वो 200 करोड़ रुपये का बेस इशू साइज है और 800 करोड़ रुपये का ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब टोटल 1000 करोड़ रुपये का इशू साइज हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी को क्रेडिट रेटिंग कितना मिला है। तो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर AA पॉजिटिव का है, लेकिन ध्यान में रखिएगा क्रेडिट रेटिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर कंपनी का डिफॉल्ट हो जाता है तो क्रेडिट रेटिंग झट से AAA से D पर भी आ सकता है। इसलिए क्रेडिट रेटिंग पे भरोसा ना करके कंपनी के ऊपर भरोसा करिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए टोटल 6 तरीके के एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 6 तरीके में यहाँ पर अलग इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, अलग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी है और अलग कूपन रेट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कूपन रेट है वो 10.5% का है 6th सीरीज में, और जो सबसे ज़्यादा कम कूपन है वो 9.21% का है पहले सीरीज में। और बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट की तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट मंथली है और एनुअल है। और जो मैच्योरिटी डेट है वो 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने का, यानी कि 3 मैच्योरिटी डेट के यहाँ पर एनसीडीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की कंपनी की। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। यहाँ पर ये भी एक NBFC कंपनी है जो कि मेनली हाउसिंग लोन बिजनेस में काम करते हैं। यहाँ पर इनका भी काम बस लोन के रूप में पैसा लेना है और हाउसिंग लोन के रूप में पैसा देना है। यहाँ पर ये भी सिक्योर्ड इन नेचर वाले एनसीडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 से लेकर 12 तक की सीरीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं और जो इशू पीरियड है वो 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये का है। और जो इशू साइज है वो 100 करोड़ रुपये का बेस इशू साइज और 100 करोड़ रुपये का ओवर सब्सक्रिप्शन। तो टोटल में यहाँ पर इशू साइज 200 करोड़ रुपये का हो जाता है। बात करें यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग के तो इनको भी क्रेडिट रेटिंग AA के मिला हुआ है। और यहाँ पर सीरीज की बात करें तो टोटल 12 सीरीज है और हर एक सीरीज में अलग अलग डिटेल्स है। जैसे कोई सीरीज एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, कोई क्यूमुलेटिव, कोई मंथली, ऐसे करके इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर जैसे देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 9.65% से शुरू हो रहा है, फिर 9.25 है। NA जो लिखा गया है वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, फिर इसी तरीके से 9.90 और जो हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट है वो है 10.75% 11 सीरीज में। यहाँ पर आपका पैसा 10 साल के लिए लिया जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको तोड़ कर वापस किया जाएगा। मतलब जैसे 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 रुपये रिडेम्पशन के समय में मिलेगा अगर आप शुरुआत के इन सब सीरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के इधर के जो सीरीज है इनमें स्टैगर्ड रिडेम्पशन है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर एक तय समय सीमा के बाद आपके प्रिंसिपल अमाउंट का रिडेम्पशन किया जाएगा। जैसे इस सीरीज में देखिए आपका 3 बार रिडेम्पशन किया जाएगा 333 रुपये करके 3rd ईयर के ऑनवर्ड का। इसी तरीके से इन सब एनसीडीज में ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इंडियाबुल्स हाउसिंग के एनसीडीज में इन्वेस्ट करते हैं और आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड है या फिर आप सीनियर सिटीजन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 0.25% या फिर 0.5% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिल सकता है।
अब बात करते हैं तीसरे नंबर के एनसीडी की, जो कि आ रहा है आर्का फिनकैप की तरफ से। यहाँ पर ये कंपनी भी एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि नॉर्मली बिजनेसेस को लोन देती है। यहाँ पर इनका भी काम बस है पैसा लेना लोन के रूप में और पैसा देना लोन के रूप में। यहाँ पर ये भी सिक्योर्ड इन नेचर वाले एनसीडीज प्रोवाइड कर रहे हैं और टोटल सीरीज 1 से लेकर 6 तक का है। यहाँ पर जो इशू पीरियड है वो 7 दिसंबर से 20 दिसंबर का है और यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी 10,000 रुपये का है और जो इशू साइज है वो करीब 150 करोड़ का बेस सब्सक्रिप्शन है और 150 करोड़ का ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब 300 करोड़ रुपये का इशू साइज हो जाता है। बात करें कंपनी की रेटिंग की तो इनको भी AA रेटिंग मिला हुआ है क्राइसिल की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 6 तरीके के एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि अलग अलग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं अलग अलग रेट पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वार्टरली और एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो कूपन पेमेंट है वो यहाँ पर 9% से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 10% जा रहा है 60 महीने वाले एनसीडी के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि अब आपने जान लिया इन 3 एनसीडीज के बारे में। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए एनसीडी में जैसे कि आपको मैंने बताया रिस्क होता है इन्वेस्ट करने का। तो मान लेते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस 10 लाख रुपये को 10 से 15 भागों में डिवाइड करिए और एक भाग एक कंपनी में इन्वेस्ट करिए। जैसे कि एग्जाम्पल में 10 लाख रुपये है तो 10 भाग में डिवाइड करने से 1 लाख रुपये बनता है। 1 लाख रुपए आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करिए, दूसरा 1 लाख किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, तीसरा 1 लाख किसी तीसरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ऐसे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और इसके वजह से आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं किसी एक कंपनी में दिक्कत भी आ जाती है तो बाकी का जो पैसा आपका लगा हुआ है वो कम से कम सेफ रहेगा और आप ठीक ठाक रिटर्न कमा पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बॉन्ड इंटरमीडिएरीज को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर NSE BSE के कोविड या फिर BSE डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं या फिर बैंकिंग आसबा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ चुके हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें।